नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं सब इंस्पेक्टर ब्रिजेंद्र छाबरिया जी। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारे जो सब इंस्पेक्टर महोदय हैं बड़े ही टैलेंटेड हैं। इनमें जो जो दूसरे जितने भी सब इंस्पेक्टर्स के मैंने इंटरव्यू लिए हैं, सबने इनकी तारीफ़ ज़रूर की है सर की। इनका जो काम है बड़ा व्यवस्थित है और जितनी भी इनकी कार्यशैली है बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज्ड है। तो सर, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आपका एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड। मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया हुआ है सिंपल साइंस से। साइंस को गवर्नमेंट साइंस कॉलेज है ग्वालियर में, वहाँ से। और सर, आप कहाँ से हैं सर? मैं मतलब बेसिकली ग्वालियर से हूँ और ग्रेजुएशन तक मैंने ग्वालियर पढ़ाई की थी। और लास्ट ईयर जब फाइनल ईयर था मेरा ग्रेजुएशन का, उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट किया था सेल्फ। तो लास्ट ईयर में मैंने सेल्फ स्टडी किया था। उसके बाद एक साल मैंने कोचिंग की हेल्प ली थी वहाँ। जीएस थोरली मतलब पढ़ा था बुक्स वगैरह से, और एक ट्यूशन लिया था टीचर का। तो सर, आपने जैसे कॉलेज के बाद डायरेक्ट ही सरकारी में आने का सोचा कि कुछ आपका और प्लान था? ये स्विच आपने किस टाइप से मारा? हाँ, ये जब मैं 12th में था तो मेरा पहले मतलब ऐसा मोटिव था कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊंगा। पर जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय मैंने ये सोच लिया था, अगर मेरा एक बार में बीटेक में या प्रोफेशनल कोई कोर्स में अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है, अच्छी कॉलेज मुझे मिलता है, तो ही मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊंगा। नहीं तो इससे अच्छा तो मैं 3 साल में ग्रेजुएशन करके और 1 साल में अपनी तैयारी करके जॉब ले सकता हूँ, ये सोचा था। तो आपने कुल मिला के सेल्फ स्टडी करी सर की कोचिंग से करी आपने तैयारी? नहीं, स्टार्टिंग में मैंने सेल्फ स्टडी की थी। उसके बाद जब मेरी ग्रेजुएशन हो गया था, उसके बाद मैं कोचिंग की हेल्प ली थी। अच्छा, तो सर आपने एक चीज़ बताइए, आपने बुक्स कौन सी बैच किया है आप? मैं 2018 बैच का हूँ। लेटेस्ट बैच है, तो आपकी तैयारी एकदम पूरी रहेगी सर। दिख भी यंग भी बड़े रहे। सर, आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी 28। मतलब जॉब आपकी लगी होगी 25 के आसपास? हाँ, बिल्कुल। मेरी 25 में ही लगी थी। तो सर, आप ये बताइए कि बुक्स जो थी आपने किस टाइप की प्रेफर की थी? बुक्स जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस दौरान मैंने जो बेसिक जो बुक्स होती हैं अपनी जीएस में, जैसे लक्ष्मीकांत की, कॉन्स्टिट्यूशन की और हिस्ट्री की मैंने एम.के. सिंह की बुक थी, उससे पढ़ा था। और उस समय स्पीडी टाइप की जो आती हैं बुक्स, उनसे। और जब मेरी थोड़ी स्टार्टिंग में जो तैयारी हो गई थी थोड़ी सी, तो मैंने घटना चक्र के अतिरिक्तांक आते हैं तो उससे हेल्प ली थी। उससे मेरी काफ़ी मतलब तैयारी में निखार आया था। घटना चक्र से करंट अफेयर्स सर आपने घटना चक्र, प्रतियोगिता दर्पण, इन सबसे पढ़ा था ना? हाँ, करंट में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, मंथली मैगजीन, 2 मैगजीन लेता था नॉर्मली, एक सक्सेस मिरर और प्रतियोगिता दर्पण, और न्यूज़पेपर। अच्छा, न्यूज़पेपर। तो सर मैं क्या पूछ रहा था, आपने हिंदी कैसे करी थी सर? हिंदी बताइए, सब इंस्पेक्टर के लिए हिंदी बड़ी वो रहती है। हाँ, जब एक्चुअली जब मेरा 2016 में मैंने एग्ज़ाम दिया था पहला, तब मैंने सेल्फ ही हिंदी तैयारी की थी। एक्चुअली संस्कृत मेरे 10th 11th में रहा था, तो मुझे संधि विच्छेद वगैरह हिंदी का थोड़ा सा अच्छा नॉलेज था, तो मुझे लगा था कि मैं सेल्फ कर लूँगा। पर है ना, पैटर्न क्या चेंज हो गया था सिलेबस का, तो वो मुझे है ना पता नहीं चल पाया, या मैंने पता नहीं किया वो, और मैं तैयारी करता रहा पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसमें कुछ जो अंतर आया था, तो उससे मेरे कुछ नंबर से मेरा रह गया था पहले। करीबन 134 के आसपास मेरे नंबर आए थे। उसके बाद जब मेरा पीएससी प्री निकला था मई के महीने में, और मैं मेंस के लिए ना इंदौर गया था। मेंस के एग्ज़ाम के बाद मैंने हिंदी स्टार्ट की थी तैयारी। करीबन 4 महीने मैंने रेगुलरली हिंदी को फोकस करके तैयारी की थी, हिंदी इंग्लिश को, क्योंकि जीएस मैंने पहले से पढ़ रखा था थोड़ा सा, तो उसके लिए टेस्ट पेपर और न्यूज़पेपर से चलता रहा था मेरा, तो वो रिवीजन होता रहा। मेन फोकस मैंने पिछले 4 महीने जो एग्ज़ाम के पहले हिंदी और इंग्लिश पर फोकस किया था। और सर, आपने जो रनिंग की तैयारी है वो अपनी क्या बोलते हैं इसकी एग्जाम की तैयारी के साथ ही करी कि आपने वो नहीं, रनिंग इतना टफ नहीं होता। मैं नहीं मानता कि लोग है ना पहले ही तैयारी करने से पहले, क्योंकि अगर आपको सब इंस्पेक्टर लेवल की जॉब चाहिए
तो कम से कम एटलीस्ट पेपर आपका थोड़ा सा टफ होता है फिजिकल की अपेक्षा। फिजिकल 2 से 3 महीने अगर मिल रहे हैं किसी भी व्यक्ति को तो वो तैयारी कर लेता है। मैंने बिल्कुल है ना फिजिकल पेपर के बाद की तैयारी किया था। सर मैं आपको इस चीज़ में एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरी खुद की एसआई तो निकली है 2 बार की, और मैं हमेशा रनिंग में रह गया। आप अपने टाइम में आप फिट रहे होंगे सर, तो इसलिए आपके लिए इतना टफ नहीं रहा। हाँ मतलब ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मैंने ना 2014 में कांस्टेबल का फिजिकल निकाला था। हाँ। तो उसकी मेरे को हेल्प मिल गई थी। तो अपन ऐसा कह सकते हैं अगर किसी को तैयारी करना है तो ज़्यादा समय ना रनिंग को ना देते हुए इतना समय दे रनिंग को कि थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट में रहे, तो वो मोमेंटम में रहती है तो जल्दी रनिंग आ जाती है। आपका फिजिक अच्छा फिट रहा होगा सर, अभी भी खैर फिट ही हो आप तो इसीलिए आपके लिए बड़ी आसान रहेगी। मैं तो नहीं, वेट कंट्रोल अगर पहले से रहे ना तो मेरा वेट ज़्यादा नहीं था उस समय, 50 के अबाउट था, तो इतनी ज़्यादा समस्या नहीं रही थी फिजिकल निकालने में। जब वेट ज़्यादा होता है तो फिर आपको फिजिकल पर फोकस करना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही। सही है, ये बात सबसे ज़रूरी है सर इसके लिए। और सर अपनी ट्रेनिंग का अनुभव बताइए, बच्चों को सबसे ज़्यादा तो ट्रेनिंग की खुशी होती है सर। ट्रेनिंग मैं तो मतलब हाँ, मेरी जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में ट्रेनिंग हुई थी हम लोगों की, 240 सब इंस्पेक्टर, जिसमें महिला सब इंस्पेक्टर भी थी। वहाँ पर पहली बार हम लोगों की सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में हुई थी, क्योंकि इससे पहले भौरी में होती थी ट्रेनिंग। इस बार क्या सूबेदार की पोस्ट नहीं थी हमारे बैच में, तो वहाँ पर सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग, पुरुष सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग वहाँ कराई थी सागर में। तो वहाँ का अनुभव तो बहुत अच्छा रहा था। साथ में ट्रेनिंग की शेड्यूल, फिक्स शेड्यूल रहता था, और ट्रेनिंग के साथ साथ जो एकेडमिक तैयारी रहती थी सब इंस्पेक्टर की, इन्वेस्टिगेशन सीखना, ये सब चीज़ें वहाँ सीखते थे, और स्पोर्ट्स वगैरह सब सारी चीज़ें रहती थी जी। एक चीज़ मेरे को पूछनी है, जैसे फर्स्ट सैलरी आने में 4-5 महीने तो लग जाते हैं। हाँ। तो इस बीच में जो बहुत ही कोई गरीब घर का छात्र है सर, उसके लिए जो वर्दी खरीदना, ये सब खरीदना, ये अप्रॉक्स खर्चा कितना बैठ जाता है अगर वो बच्चा अगर सब कुछ पास करे एग्ज़ाम और फिर वहाँ नहीं, एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसी समस्या गई थी। मैं खुद है ना करीबन 50,000 रुपये उधार लेके गया था ट्रेनिंग जब मैं जा रहा था। पर मुझे वहाँ जाके पता चला कि अगर मान लो कि आपके पास अमाउंट नहीं, क्योंकि एक 15 से 16 हज़ार रुपये का अमाउंट है ना वो जमा करवाते हैं पहले, और फिर अलग से अपने खुद के खर्चे होते हैं, तो उनके चक्कर में इतना सारा अमाउंट हो जाता है कि 20 से 25,000 रुपये, 30,000 रुपये तक का खर्चा स्टार्टिंग में हो जाता है। पर ऐसा नहीं है वहाँ पे ना, अगर आप समस्या बताते हैं तो बाद में भी आप जमा कर सकते हो, क्योंकि बहुत से बच्चों ने इन मतलब तनख्वाह आने के बाद है ना जमा किए थे। हाँ सही है, वहीं तो रहना है अपने को। हाँ, क्योंकि 3 से 4 महीने का वक्त लगता है, तो मेस का चार्ज और स्टार्टिंग में जो एकेडमिक का चार्ज रहता है, हॉस्टल का चार्ज वगैरह, तो वो तनख्वाह आने के बाद दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये कंसिडर कर लेते हैं वो सब, कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि वहीं पर रहते हैं तो कर लेते हैं वो लोग। कितने साल की ट्रेनिंग थी सर? 1 साल की ट्रेनिंग रहती है, 1 साल एकेडमिक ट्रेनिंग। फील्ड में भी रही होगी ना? हाँ, फील्ड में भी 1 साल की ट्रेनिंग रहती है हम लोगों का, मतलब प्रोविज़न पीरियड रहता है, जिसमें शहर में देहात थाने, सिटी के थाने और ऑफिस वगैरह की जानकारी और इन्वेस्टिगेशन संबंधित सब चीज़ों का सीखते, एक सिलेबस रहता है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं सब कुछ। सही है सर। तो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ थी सर? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग उज्जैन में ही थी, और स्टार्टिंग में मैं सिटी में रहा था कुछ समय, फिर उसके बाद नागदा में, और फिर दोबारा से मैं सिटी में आ गया था। तो सर ये सब इंस्पेक्टर की थोड़ी जॉब प्रोफाइल बताइए। जो प्रोफाइल मतलब किस तरह का? मतलब कार्यशैली, मतलब करता एक सब इंस्पेक्टर, टीआई, और इनमें एक फ़र्क होता है ना सर जॉब? हाँ, मतलब सब इंस्पेक्टर, पहली बात तो पुलिस का मतलब मेन काम ये रहता है कि हम लोग समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इम्पोर्टेंट रहता है, क्राइम एंड कंट्रोल के साथ में ये सब चीज़ें करते हैं, तो 2 चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। मतलब एक रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर्स को कंप्लाई कराना, क्योंकि अगर क्राइम बढ़ रहा है तो ये समझा जाता है कि क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही नहीं है। तो एक स्थिति होती है कि एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो आफ्टर क्राइम की चीज़ें हैं, और क्राइम रोकने के लिए हमें ना लॉ एंड ऑर्डर्स और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो 2 चीज़ें हो जाती हैं, जिसमें ड्यूटी वगैरह रहती है, जो बाहर हम लोग जो पुलिस को देखते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर्स में आता है, और जो उनका मेन काम होता है इन्वेस्टिगेशन का, वो तो लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन मेन मतलब वर्क रहता है सब इंस्पेक्टर का।
तो सर एक बात बताओ, जैसे अपन सबकी नौकरी लगने से पहले अपन सोचते थे पुलिस की वर्दी मिल जाए, और साउथ की फिल्में देख के बहुत एक्साइटेड होते थे। तो एक साउथ की फिल्म और रियल लाइफ पुलिस खौफ में कितना फ़र्क रहता है? हाँ, रियल लाइफ में और जैसे हम लोग फिल्म वगैरह में देखते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि उसमें कर लेते हैं उसके बाद है ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं बताते हैं। पर जब हम रियल लाइफ में होते हैं तो हम कोई भी काम करें, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस या अंत परिणाम तो आते ही आते हैं। अच्छा काम होंगे तो उसके अच्छे परिणाम आते हैं, और अगर हमसे कोई गलत काम हो जाता है उसके गलत परिणाम आते हैं। तो ये तो रहता है रियल लाइफ में, और रियल लाइफ में अंतर रहता है। वर्दी की ड्यूटी में मैंने एक चीज़ देखी है, इनफैक्ट हमारी जॉब में भी ऐसा है कि गलती हो जाती है ना सर, तो अपने को उसकी किसी भी प्रकरण अगर गलत हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसकी सज़ा काफ़ी ज़्यादा अपने को भारी पड़ती है। इसलिए अपने को इस जॉब में रह के गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है, ये चीज़ मैंने देखी है। पुलिस हाँ, ये मतलब एक्चुअली क्या रहता है कि आपको उस चीज़ के लिए पहले से ट्रेंड कराया जाता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, तो इन्वेस्टिगेशन के जितने भी मतलब एक्ट्स रहते हैं, नियम रहते हैं, सबको आपको सिखाया जाता है। तो आपको एक तरह से विशेषज्ञ टाइप का बनाया जाता है। तो आपसे ये समझा जाएगा कि आपको है ना गलती नहीं करना, क्योंकि आप है ना जब जनता के सामने जा रहे हैं तो ट्रेनिंग में ही है ना लोगों का व्यवहार और इस तरह की मानसिकता को समझना, भीड़ को समझना, इस तरह का सब कुछ हमें है ना एकेडमिकली और प्रैक्टिकली ये चीज़ सिखाई जाती है। तो ये समझा जाता है कि जब कोई जब जानकारी है उस व्यक्ति को या ट्रेंड व्यक्ति है तो उससे गलती की अपेक्षा कम ही की जाएगी। जब कोई गलती करता है तो फिर उसको वो गुरुतर अपराध मानते हैं, जो बड़ा अपराध जो आम जनता से रहता है, इसलिए मानते हैं। अपन तो खैर सिविल सेवा आचरण संहिता अधिनियम के तहत हाँ, बंधे हुए हैं। तो गलती तो करना ही नहीं है, ये गलती तो करना ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है बिल्कुल भी सर। ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, प्रशासन का मान है। खुशबू इसमें स्वाभिमान की हमेशा बनी ही रहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। कोई वायरस या महामारी हो या हो सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, हर पहला वार ये खुद पर ही सहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। रक्षाबंधन का वचन ये बखूबी निभाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत ये खुद कहलाती है। न्याय की गुहार में ये हमेशा आगे रहती है। खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। निर्भीक खाकी को पाने की तैयारी में परीक्षा ऐप है आपके संग। आइए और हिस्सा बनिए मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन बल का स्वाभिमान। सर थोड़ा सा कुछ और बताइए सर। मैं आपको अपनी मतलब स्टार्टिंग में जो मेरी संघर्ष रहा था उसके बारे में बताता हूँ। एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो सेकंड ईयर जब 2014 में जो सेकंड ईयर बीएससी चल रहा था, उस समय घर वालों को प्रेशर था पहले से ही, क्योंकि घर में कोई जॉब नहीं थी और मैं खुद एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो कोई प्रॉपर इनकम थी नहीं घर की। पापा जैसे तैसे इधर उधर से पैसे अरेंज करके मतलब हम लोगों की पढ़ाई, मेरा भाई भी था तो हम लोगों की पढ़ाई को जारी करवा रखते थे। तो 2014 में मेरा कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकला था। तो मुझे लगा कि कम से कम एक अच्छे लेवल की तैयारी हमें करनी चाहिए। तो मैंने बोला कि घर वालों से कि मैं इसको नहीं करना चाहता, मैं कम से कम सब इंस्पेक्टर की जॉब तक तैयारी करूं। तो घर वालों ने बोला अरे कि ना ये जॉब ज़रूरी है, नौकरी लेने के बाद तैयारी करते रहो। तो मुझे लगा कि ना मैंने 2014 तक इतनी तैयारी नहीं की थी कि अगर मेरे को समय नहीं मिले तो मैं अगले जॉब में जल्दी स्विच कर लूँ, क्योंकि अगर आपको पहले से अगर किसी चीज़ की जानकारी तो आप आगे स्विच कर सकते हैं। और अगर पहले से अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप स्विच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरा जॉब के रहते पूरे सिलेबस को थोरोली पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मैंने वो खुद पे विश्वास रख के जॉब को नहीं लेते हुए फाइनल ईयर में सेल्फ तैयारी की। उसके बाद मैंने कोचिंग की थी, और कोचिंग से बाद मैंने जब फर्स्ट टाइम सब इंस्पेक्टर का दिया था तो मेरे 130 की लाइन में मतलब नंबर आए थे। तो डिप्रेस तो मैं हुआ था, पर मेरी जो मैंने कमियां थी मेरे नंबर क्यों कम आए, मैंने हिंदी में वो किया था। तो हिंदी में मुझे पता चला कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने पुराने पेपर्स देखे और ऐसे ही तैयारी स्टार्ट की, जबकि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया था। उसमें बर्ड्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे थे, जैसे समुच्चारक विन्नार्थक शब्द वगैरह, और तो मैंने उन चीज़ों पे फोकस नहीं किया और लोकल लैंग्वेज के वर्ड आने लगे थे। तो जब मुझे बाद में पता चला तो लास्ट के 4 महीने मैंने बहुत अच्छी तैयारी की हिंदी की,
और थोड़ा थोड़ा फिजिकल के लिए, मोमेंटम के लिए कभी कभी हम लोग है ना रनिंग के लिए जाते थे या थोड़ा सा वॉकिंग कराते, जिससे मोमेंटम बॉडी का बना रहे, मसल्स हैबिचुअल ना हो आराम करने की। तो ऐसी तैयारी की और 4 महीने अच्छी से तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम निकल गया था। सही है सर। एक चीज़ में, आपने कांस्टेबल की जॉब छोड़ी, वो तो सर ये लक भी बोले कि वापस सब इंस्पेक्टर की आ गई। अगर नहीं आती तो सर अभी तो लंबा गैप, हाँ, इंस्पेक्टर वो बन जाते आप। हाँ मतलब लेवल इंस्पेक्टर की दी थी आपने? नहीं, मैंने दे नहीं पाई थी एक्चुअली, मुझे पता नहीं चल पाया था। तो मैं ये बहुत टफ डिसीजन रहता है जॉब को छोड़ना। हाँ, जॉब को छोड़ना बहुत टफ डिसीजन है, क्योंकि पिछले जैसे 2014 में मैंने छोड़ा था तो 15, 16 और 16 मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला। तो घर वालों का इतना ज़्यादा प्रेशर, हर व्यक्ति मुझे ना इस प्रकार से टॉन्ट मारता था कि देखो हमने बोला था कि जॉब ले लो, जॉब रहती तो तुम अच्छे से तैयारी कर पाते, ये तो बहुत सारी चीज़ें। पर मुझे थोड़ा सा खुद पे विश्वास था, तैयारी पे विश्वास था, तो इस चक्कर में मैंने ना जॉब स्विच किया था। इसमें लक बस अपना क्योंकि लक के साथ मतलब खुद पे विश्वास होना ज़रूरी है। और तैयारी के लिए ये है कि आप खुद को ऑब्जर्व करते रहो। सही है सही है। और ये चीज़ है कि एग्ज़ाम आ गई सर, हाँ, अभी नहीं तो बड़ा रिग्रेट होता है इस चीज़ का। हाँ मतलब मेरी ये सलाह है बच्चों के लिए, क्योंकि ये मैंने देखा है अक्सर के बच्चे तैयारी कर रहे होते तो एग्ज़ाम की डेट का या नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगी तो एकदम से फिजिकल्स पे कोचिंग में बच्चे पहुंच जाते हैं, एकदम से कोचिंगों में बच्चे पहुंच जाते हैं। तो इससे अच्छा तो मैं खुद के एस्पेक्ट्स पे लेता हूँ। जब मेरी मतलब ये 2017 में जब नोटिफिकेशन निकला था तो मेरी जीएस और मैथ साइंस जो मेरे इधर साइड के टॉपिक थे वो ऑलमोस्ट मेरे कंप्लीट हो चुके थे। मुझे बस सिर्फ 4 महीने मैंने हिंदी इंग्लिश पे फोकस किया, क्योंकि आपको ना अगर अच्छे से सिलेक्शन चाहिए सब इंस्पेक्टर में तो 90 एबव नंबर आपको रखने पड़ेंगे हिंदी इंग्लिश, क्योंकि वो ऐसा पेपर है जिसमें हम मेहनत करके 90 से एबव ला सकते हैं 3 से 4-5 महीने की मेहनत में। सही है सर। अब तो कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ गया सर। हाँ, तो समय से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो तैयारी भी उस समय के हिसाब से आपको करनी पड़ेगी। सिलेबस को देखो और क्वेश्चन पेपर लगाओ तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जामिनर हमसे किस तरह के क्वेश्चंस है ना पूछ रहा है और हम लोगों को कैसे जवाब देने हैं। और धीरे धीरे प्रैक्टिस भी हो जाती है कि एलिमिनेट करना, कुछ क्वेश्चंस हमें नॉलेज लेवल के हिसाब से ही हम उनका आंसर सही दे देते हैं। सही है सही है। तो सर आप कुछ फाइनल स्टूडेंट्स को आप टिप्स देना चाहेंगे कि बच्चे जो है अभी डिप्रेस नहीं हो, जो सब इंस्पेक्टर के जो खास एस्पिरेंट्स हैं, इनफैक्ट मैं खुद ही हूँ मैं सब इंस्पेक्टर जॉब के जो एस्पिरेंट्स हैं, मेरी उनके लिए यही सलाह रहेगी कि ना फिजिकल भी साथ में थे, क्योंकि पता नहीं है कब एकदम से जब अभी नोटिफिकेशन आएंगी जब, तो वो जल्दी जल्दी सब कुछ करवाएंगे। एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं देंगे, फिजिकल के लिए भी ज़्यादा समय नहीं देंगे मे बी, क्योंकि 1-8 महीने का समय, जैसे एक बार कांस्टेबल में हुआ था कि 7-7 दिन बाद फिजिकल हो गए थे, तो कोई भरोसा नहीं रहता। तो इसलिए अब आपके पास समय है तो उसका एक है ना टाइम टेबल बना के व्यवस्थित, उसमें फिजिकल पे भी थोड़ा सा ध्यान दें और एग्ज़ाम पे, क्योंकि इसमें रिवीजन हर चीज़ का बहुत मांगता है। आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले कम से कम अपने जो सिलेबस का आप या आपने नोट्स बनाए हैं उनका 2 से 3 बार रिवीजन रेगुलरली ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें उस चीज़ पे अच्छा फोकस बनाना है, अच्छा नॉलेज रखना है तो रिवीजन बहुत ज़रूरी रहता है। इसलिए एग्ज़ाम लगाएं। अगर आप खुद डिप्रेस हो रहे हैं बीच में तो आप खुद एग्ज़ाम लगाएं और खुद देखें कि ना एग्ज़ाम लगा के खुद ऑब्जर्व करें कि मेरी कहाँ कमी है, कहाँ मैंने क्या कमी की, मेरे से कहाँ पे गलत हो रहे हैं, जहाँ मुझे आता है उसके बाद भी मुझसे गलत हो रहे हैं। उन क्वेश्चन पे फोकस करके अलग से ना उन चीज़ों को नोट डाउन करें और उस काम करें और सुधारें उस चीज़ को। सही है सर, ये टिप्स बहुत मायने रखेगी सर स्टूडेंट्स के लिए। तो और कुछ बताना चाहेंगे कि सर सी ऑफ करूँ मैं? फिजिकल में मैंने ये देखा है कि फिजिकल में मन की शक्ति जो होती है, जैसे अपन बोल सकते हैं मानसिक जो शक्ति होती है, ये विश्वास जो खुद का विश्वास होता है वो बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि मेरे साथ में भी एक मेरा दोस्त था, उसने पहले से बना लिया था। जब हम लोगों ने ट्रायल दिया पहला तो पहला ट्रायल में बहुत बुरी हालत हो गई थी, तो उसने पहले बना लिया कि मैं रनिंग निकाल ही नहीं पाऊँगा। तो ये बहुत गलत होता है। अगर हमारे माइंड में इस तरह का कोई भी चीज़ आती है तो फिर फिजिकल निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है कि मैं ये कर लूँगा। ये विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है, ये आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा, चाहे वो पेपर के मामले में हो चाहे वो फिजिकल के मामले में हो। कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़रूरी है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के लिए, पर कॉन्फिडेंस और विश्वास ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए।
सही है। तो मैं तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से भी एक चीज़ सबको बताना चाहूँगा कि अब जो 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो जो भी अब आगे आएगी वैकेंसी, उसके लिए आप है ना एकदम कमर कस लो, क्योंकि कंपटीशन तो हाई होना ही है, स्वाभाविक सी बात है इसमें। तो अभी मतलब जैसे फ्री टाइम में अभी आप तैयारी करें, क्वेश्चन पेपर लगाएं, खुद को ही ऑब्जर्व करें कि हाँ, डिप्रेस होने से कुछ नहीं मिलता सर। हाँ। आता है डिप्रेशन, ये तो बात को मैं अभी निगलेक्ट नहीं करता, आपको भी आया होगा डिप्रेशन आता था, तो फिर लोगों को देख के या मोटिवेट होते थे, या मैगजीन्स में जो कहानियाँ आती थी, जो सिलेक्ट होते थे कैंडिडेट्स, उनके बारे में पढ़ के खुद को मोटिवेट रखा, वीडियोस वगैरह दिखता था, और दोस्तों से मिलते थे जो जिनको कम मतलब कोई दिक्कत रहती थी, तो उनसे पूछते थे कि भाई कैसे उस चीज़ को टेकल करते हो। तो ऐसे ही खुद का कॉन्फिडेंस मतलब बिल्डअप किया धीरे धीरे। और डिप्रेशन सबको आता है, मुझे भी आता था बहुत ज़्यादा। कभी कभी एकदम से ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता था, ऐसा लगता था कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे जीवन में। तो ये इस चीज़ से तो आपको स्वयं ही बाहर निकलना है, क्योंकि दूसरे लोग तो आपको टोंट मारेंगे, भले ही आपका एग्ज़ाम आपने कितनी भी अच्छी तैयारी की हो उस चीज़ के लिए, अगर आप फेल हो गए तो आपको टोंट मारेंगे कि नहीं वो तो मुझे पता था, आपने ऐसा नहीं किया तो आपके साथ ऐसा होगा, या वो तो ऐसा करता था, छोटी छोटी कमियां गिनाने लगेंगे। पर आप सिलेक्ट हो जाते तो उसके बाद वही व्यक्ति आपसे बोलने लगेगा कि नहीं मुझे तो पता था, ये लड़का पहले से बहुत मेहनत कर रहा था। तो सच्चे दोस्त। हाँ, दोस्तों से मुझे याद आया कि जीवन में ना दोस्तों का बहुत महत्व होता है। मैंने जब मेरे संघर्ष का समय था तो मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा मेरे साथ रहा। जब मैं फेल होता था तो वो बस मुझे यही याद दिलाता था कि नहीं ब्रिजेंद्र, अपन प्रैक्टिस करेंगे और करेंगे, निकल जाएगा। क्योंकि फिजिकल में मैं 2 महीने के ट्रायल में मैंने कभी भी फिजिकल 100% पास नहीं किया था, इसलिए लोगों को विश्वास था मेरा कि मैं ना 100% फिजिकल में फेल हो जाऊंगा। पर है ना, जब मैं फिजिकल पास करके आया वहाँ से, तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं फिजिकल पास करके आया। नहीं, आप एक बार आरक्षक में कर चुके थे, तो इसलिए मुझे विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ। हाँ, थोड़ा टफ तो होता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। कितने नंबर आए थे आपके सर? मेरे 160.2 मतलब मार्क्स थे पूरा नॉर्मलाइजेशन जोड़। हाँ, नॉर्मलाइजेशन जोड़ के, और इंटरव्यू मुझे 8 नंबर मिले थे। इंटरव्यू तो बड़ा जोरदार रहा होगा फिर आपका। कुछ क्वेश्चन याद है सर कि किस टाइप के इंटरव्यू में सवाल पूछे थे? हाँ, क्वेश्चंस जब जब मेरे खुद के बारे में पूछा था तो मैंने बताया था कि मैं सर किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ और गांव से, मतलब बेसिकली अभी मेरे गांव में घर है। तो उनने मुझसे पूछा था कि देखो ब्रिजेंद्र, तुम्हारी ऐसी स्थिति है, जब तुम जॉब में पहुँच जाओगे तो किस तरह का, मतलब क्या चाहोगे, कुछ अच्छा करना, इस तरह के क्वेश्चंस होते थे, मेरे से पूछे थे कि ना जब तुम्हें जॉब मिल जाएगी, पैसे वाले बन जाओगे तो क्या करोगे। और जॉब से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे, और स्टडी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे, और हॉबीज़ से लेकर भी मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि हॉबीज़ क्या है। तो मतलब 2-3 सब्जेक्ट रहता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता। अगर आपको नहीं आता तो आप बिल्कुल थोरोली बिल्कुल मना कर सकते हैं आप कि सॉरी सर मुझे नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। कोई मेरे को 10 से 12 क्वेश्चन करीबन पूछे थे, तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन मुझे नहीं पता थे, तो मैंने मना कर दिया था, सॉरी सर मुझे नहीं याद है। ओवर स्मार्ट नहीं बनना। हाँ, ओवर स्मार्ट या गलत क्वेश्चन का आंसर नहीं देना कभी, मतलब गलत आंसर नहीं देना कभी क्वेश्चन का, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं आता तो नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता। सही बात। ठीक है सर जी। तो फ्रेंड्स, देखा सर ने अपना जो अनुभव था बड़ा अच्छा बताया, और खास के तो एक चीज़ सर के इंटरव्यू में को और अच्छी लगी कि मोटिवेशन की जो अभी भावना है वो सर ने भी काफ़ी अपना स्ट्रगल फेस किया। इनफैक्ट हर किसी ने किया रहता है, मैं तो सर का तो छोड़ो, हर किसी ने किया रहता है, क्योंकि सरकारी नौकरी इतनी आसान लगती तो बैठे बैठे ही लग जाती, हर किसी को मेहनत तो लगती है इस फील्ड में। तो ठीक है फ्रेंड्स, सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने अपना समय निकाल के आपको इतनी अच्छी जानकारी दी। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद। जय हिंद।